यस स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो ये टॉपिक पढ़ाने से पहले आई विल टेल यू कि आपको ना ट्रिग्नोमेट्री का नॉलेज बहुत अच्छे से होना चाहिए, बहुत अच्छे से। ओके, जैसे कुछ फॉर्मूलेस देखो, कुछ फॉर्मूलेस मैं यहाँ पे लिखता हूँ, रब भी करूंगा। 1 प्लस कॉस 2 थीटा, इसका आंसर क्या आता है स्टूडेंट? 2 कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे जो भी एंगल होगा उसका हाफ एंगल यहाँ पे मिलता है। इफ 1 माइनस कॉस 2 थीटा लिखा तो इसका आंसर क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये सब फॉर्मूले कहां से आए? तो ये सब फॉर्मूले साइन ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, टैन ए प्लस बी से आए। कॉस ए प्लस बी, टैन ए प्लस बी, यहां से फॉर्मूले आए, राइट। तो स्टूडेंट्स ये सारे फॉर्मूलेज आपको पहले याद करने पड़ेंगे। tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या है, देन tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है, cos 2 थीटा, sin 2 थीटा, देन tan 45 प्लस थीटा का फॉर्मूला क्या है। ठीक है, ये सारे फॉर्मूलेस चाहिए। कुछ हिंट्स है इसके लिए। अगर मेरे पास अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो x को वी कैन राइट a sin थीटा और a cos थीटा, कुछ भी एक पुटअप करके आपका आंसर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर मैंने a sin थीटा पुटअप किया तो a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बनेगा, a स्क्वायर कॉमन निकलेगा, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा इज cos स्क्वायर थीटा। सिमिलरली एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए सेक थीटा तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 tan स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो यहाँ पे अगर मैंने ए tan थीटा पुटअप किया तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा। ए प्लस एक्स, ए माइनस एक्स में ए cos 2 थीटा पुटअप किया तो ए कॉमन आ गया, 1 प्लस cos 2 थीटा, अभी जो मैंने फॉर्मूला बनाया था वो मिलेगा। ठीक है, सॉल्व कर दे वन बाय वन। बट ट्रिग्नोमेट्री बहुत स्ट्रॉन्ग आना चाहिए स्टूडेंट्स, सबको ध्यान दो। चलो यहाँ पे क्या फॉर्मूला दिया है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब तुम क्या बोलोगे, सर ठीक है ना, ये चेन रूल अप्लाई करते हैं इसको। साइन इनवर्स का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फिर 2x को u इंटू वी रूल लगाते। स्टूडेंट्स ये बहुत बड़ा प्रोसीजर हो गया, राइट, लेंदी प्रोसीजर हो गया। तो व्हाट एक्सपेक्टेड है, एक्सपेक्टेड ये है कि आपको इसको ट्रिग्नोमेट्री यूज करके सॉल्व करना है, वो भी सिंपल वे में। आप बोलोगे सर बोर्ड्स में आप कर सकते हो, लेंदी, टाइम कितना जाएगा? ओके, आंसर स्टिल आंसर आएगा आपका, लेकिन बहुत लेंदी हो जाएगा। चलो यहाँ पे आ जाओ। नाउ करना क्या, यहाँ पे साइन इनवर्स है, तो साइन इनवर्स है तो आपको अंदर भी कुछ ना कुछ साइन की टर्म बनानी है। तो क्या होगा, साइन एंड साइन इनवर्स विल गेट कैंसल्ड। ठीक है, तो क्या बन सकता है, तो ध्यान से देखो मैंने क्या पुट किया, पुट कुछ x इज इक्वल टू, मैंने ये ऑलरेडी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, देखो यहाँ पे देखा है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक ही जगह क्या 1 है, तो मैं यहाँ पे क्या पुटअप करूंगा, 1 साइन थीटा या 1 कॉस थीटा, कुछ भी पुटअप करो चलेगा। चलो आई विल पुट हियर 1 साइन थीटा, ये मैंने पुटअप किया। ओके, तो स्टूडेंट यहां से पहले y इज इक्वल टू मैं लिखता हूं साइन इनवर्स 2 साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट y is equal to sin inverse 2 sin theta under root 1 minus sin square theta is cos square theta. Next y is equal to sin inverse 2 sin theta multiplied by cos theta आएगा। ये किसका फॉर्मूला स्टूडेंट? 2 sin theta cos theta is sin 2 theta का, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा sin inverse of sin 2 theta। चेक करो अभी देखो, ये साइन साइन इनवर्स कैंसिल हो गया, तो मेरे पास क्या आएगा, y इज इक्वल टू ओनली 2 थीटा। अब तुम्हारे पास प्रॉब्लम हो गया, सर y इक्वल टू 2 थीटा, तो थीटा तो x y क्या करना क्या, क्योंकि थीटा में x छुपा हुआ है। कहां पे छुपा हुआ है, देखो यहां से थीटा में, यहां पे x छुपा हुआ है। कैसे? थीटा वी कैन से साइन इनवर्स ऑफ x, थीटा विल बी साइन इनवर्स ऑफ x। पुटअप कर दो यहाँ पे, सो आई विल राइट ओवर हियर, मैं यहां पे ऐसे लिख सकता हूं थीटा y इक्वल टू 2 थीटा, तो y इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x, y इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x। अब ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, मेरे पास क्वेश्चन ये था, मैंने इसको ट्रिग्नोमेट्री यूज करके इसको बहुत सिंपल फॉर्म में लेके आया। अब मैं डिफरेंशिएशन अप्लाई करूंगा, यहां तक कहीं पे भी डिफरेंशिएशन नहीं अप्लाई किया, अब मैं डिफरेंशिएशन अप्लाई करूंगा। सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, डायरेक्टली करता हूं मैं, dy बाय dx का आंसर क्या आएगा,
2 एज इट इज, साइन इनवर्स x का आंसर 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो मेरा फाइनल आंसर आ गया 2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। सिंपल हो गया मेरा क्वेश्चन, दैट्स इट, खत्म। नाउ ये एक नेक्स्ट क्वेश्चन करता, एक सिंपल है, देखो साइन इनवर्स है तो अंदर का फॉर्मूला भी साइन का ही बनना चाहिए तो ही ये कैंसिल होगा। तो यहाँ पे क्या tan इनवर्स है, तो तुम बोलेगे सर यहाँ पे tan इनवर्स है तो अंदर भी tan बनना चाहिए क्या? ऑब्वियस है tan ही बनना चाहिए, ठीक है। तो आपके मन में अभी आएगा सर 1 + x 1 - x है, आपने यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, देखो 1 + x 1 - x, सर ये यूज करें क्या? कर सकते हैं ये यूज, लेकिन एक चीज यहाँ पे समझो अच्छे से, यहाँ पे अंडर रूट है, यहाँ पे अंडर रूट है क्या स्टूडेंट? नहीं है, यहाँ पे अंडर रूट नहीं है। तो अगर मैं वो फॉर्मूला अप्लाई करूंगा ना तो मुझे कुछ स्क्वायर के टर्म्स मिलने वाले, जो यहाँ पे नहीं होगा मैनेज, ठीक है। ये प्रैक्टिस से होगा, ये प्रैक्टिस से होगा। यहाँ पे जब √a - x a + x, देखो √a + x a - x ऐसे कुछ है, बस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर चेंज हुए, यस यहाँ पे ये अप्लाई होगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, देन हम लोग वो वाले क्वेश्चन पे जाते हैं, ध्यान दो। चलो क्या पुटअप करना पड़ेगा मुझे? पुट, चेक करो, x = a cos 2 थीटा लिखा है, तो यहाँ पे x = क्या आएगा? x = a क्या भी 5 cos 2 थीटा पुटअप कर दो। तो y = मेरे पास आएगा स्टूडेंट tan इनवर्स √5 - 5 cos 2 थीटा अपॉन 5 + 5 cos 2 थीटा। यहां से 5 कॉमन आ जाएगा, 5 को कॉमन लो, 1 - cos 2 थीटा अपॉन 5 1 + cos 2 थीटा। नेक्स्ट tan इनवर्स 5 कैंसिल हो गया, 1 - cos 2 थीटा का आंसर क्या आएगा स्टूडेंट? 1 - cos 2 थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा। अगेन 2 कैंसिल, साइन बाय कॉस इज tan स्क्वायर, तो tan इनवर्स ऑफ, आई विल राइट हियर tan स्क्वायर थीटा। ये स्क्वायर अंडर रूट भी कैंसिल होगा, तो मेरे पास मिलेगा tan इनवर्स tan थीटा। दिस इज वाई, tan इनवर्स कैंसिल हो गया। तो नाउ आई एम गेटिंग हियर ओनली y = थीटा ओनली। देखो सब कैंसिल हुआ, ओनली थीटा मिल गया। तो थीटा अब यहां से मुझे क्या मालूम है? थीटा विल बी, यहां से देखो थीटा विल बी क्या आएगा स्टूडेंट्स? x/5 cos इनवर्स, मैं एक काम करता हूं, यस चलो 5 यहां पे गया तो x/5, नेक्स्ट cos भी जाएगा तो cos इनवर्स x/5, देन डिवाइड बाय 2 1/2। तो यहां पे थीटा की वैल्यू आई कैन राइट 1/2 cos इनवर्स x/5। देखो क्वेश्चन दिखने में डरावना था, अब ये क्वेश्चन सिंपल हो गया। अब इसको क्या करो? डिफरेंशिएट करो, लिखो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x। चलो dy बाई dx, ये 1/2 बाहर एज इट इज आएगा। cos इनवर्स का डिफरेंशिएशन, तो 1/1 नहीं, -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट अगेन x/5 का डिफरेंशिएशन 1/5 मैंने डायरेक्टली लिखा, तो मेरे पास फाइनली आंसर क्या आ रहा है? -1 अपॉन ये 5 नीचे जाएगा, 5 2 = 10। नेक्स्ट 5 का स्क्वायर 25, चलो एक स्टेप कर दूं, कर देते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 25, तो मेरे पास आएगा -1/10। ये 25 माइनस एक्स स्क्वायर, 25 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड अगेन रूट में 25 है, वो ऊपर जाके क्या मिलेगा? 5। सो 5 1 जा 5 2 जा, तो फाइनल आंसर विल बी -1/2 अंडर रूट ऑफ 25 माइनस एक्स स्क्वायर। सो दिस इज माय dy बाय dx। स्टूडेंट्स आई होप आपको ये समझ में आ रहा है कि मैंने क्या किया। a प्लस एक्स में मैंने a cos 2 थीटा पुटअप किया, जैसे ये पुटअप किया ये पूरा ऐसे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन मेरा सिंपल बन गया, देन नॉर्मल डिफरेंशिएशन। तो इस क्वेश्चन की खासियत क्या है ना, इस क्वेश्चन की खासियत ये है कि आपको सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री पे कमांड आना चाहिए। अगर ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व हो गया तो डिफरेंशिएशन इतना टफ नहीं होगा, डिफरेंशिएशन बहुत सिंपल होगा, ठीक है। अब ऐसे ही सिमिलर टाइप का एक क्वेश्चन मैंने पहले लिखा था, यहाँ पे लिखा।
अब इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है सर? इसमें रूट नहीं है। अब रूट नहीं है तो थोड़ा ध्यान से देखो, मैंने जानबूझ के दो क्वेश्चंस लिए, आपको दिखने में दोनों क्वेश्चन सेम लग रहे हैं, ओनली रूट नहीं है। तो रूट नहीं है तो क्या डिफरेंस हुआ, ध्यान से देखो। y इज इक्वल टू, अब मैं लिख सकता हूं tan इनवर्स, ठीक है। 1 को क्या है राइट, tan 45 डिग्री, बट हमें रेडियन में लेना होता है, सो tan पाई बाय 4 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस, यहां पे x को मल्टीप्लाई में मैं tan पाई बाय 4 एज्यूम कर सकता हूं, 1 है मल्टीप्लाई में, और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे x नहीं था ना मेरे पास, वेट, यस यहाँ पे x ही है अभी तक, ठीक है। देन यहाँ पे x ही है, ध्यान से देखो मैंने क्या किया, मैंने इस 1 को tan पाई बाय 4 लिखा, इस 1 को नहीं, यहाँ ये एज इट इज रखा। नेक्स्ट यहाँ पे x में मैं मल्टीप्लाई में 1 एज्यूम कर सकता, तो 1 इंटू एक्स इज 1 ओनली, सो उस 1 को मैंने tan पाई बाय 4, ऐसे ही सर आपने क्यों किया, वेट करो समझ में आएगा। सो y इज इक्वल टू tan इनवर्स tan पाई बाय 4 प्लस, अब x को मैं कुछ पुटअप करता हूं, ठीक है, x को आई विल पुट, x को मैंने कुछ पुटअप किया, क्या पुटअप करूं बोलो, tan थीटा पुटअप करता हूं, तो मैंने x इज इक्वल टू tan थीटा पुटअप किया, ठीक है, पुट x इज इक्वल टू tan थीटा, तो मेरे पास क्या आएगा, tan पाई बाय 4 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan पाई बाय 4 इंटू tan थीटा। अब ये फॉर्मूला किसका आ गया देखो, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, सिंपल है। तो tan इनवर्स आई एम गेटिंग हियर फॉर्मूला दैट इज tan a प्लस b। अब क्या होगा, सिंपल है सर, tan इनवर्स tan कैंसिल हो जाएगा, सो y इज इक्वल टू आई एम गेटिंग हियर पाई बाय 4 प्लस थीटा, तो थीटा मेरे पास यहां से क्या है, थीटा विल बी tan इनवर्स ऑफ x है, तो मैं यहां पे गया, मैंने लिखा y इज इक्वल टू पाई बाय 4 प्लस थीटा की वैल्यू मैंने लिखी tan इनवर्स ऑफ x, ओके। सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, अब हो गया ना सिंपल, देखो ये दिखने में डरावना था, अब ये सिंपल हो गया, आप क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन लगा सकते हैं। सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, बोलो dy बाई dx, पाई बाय 4 मल्टीप्लाई में क्या नहीं, वो सिंगल है, उसके साथ कोई नहीं आजू बाजू में मल्टीप्लाई में, सो पाई बाय 4 में x है क्या नहीं, ये कांस्टेंट टर्म है, तो आंसर इज 0, tan इनवर्स x का आंसर 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, सो dy बाई dx का मेरा आंसर मिला 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, ये मेरा फाइनल आंसर। तो स्टूडेंट आई होप आपको एक आइडिया मिल गया कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। मैंने ऐसे 1 2 3 ही क्वेश्चंस लिए, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जहां पे ये आपको अप्लाई करना है, ओके। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, उसमें मैं ऐसे ही और एक टाइप लूंगा, पैरामीट्रिक फंक्शन या फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन, ओके। थैंक यू वेरी मच।